बाद भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ा अपडेट आपको बता रहे। मंदिर परिसर में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिलेगी नमाज पढ़ने की जगह, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही मंदिर परिसर के बगल में नमाज पढ़ने की जगह दे प्रशासन, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह दी जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भोजशाला को हिंदू पक्ष को सौंपने का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अंतरिम आदेश, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर परिसर में मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की जगह दी जाए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, मंदिर परिसर में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिलेगी नमाज पढ़ने की जगह। तो मंदिर परिसर के बगल में नमाज पढ़ने की जगह दें, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भोजशाला को हिंदू पक्ष को सौंपने का आदेश दिया था। तो मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अंतरिम आदेश, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंदिर परिसर के बगल में नमाज पढ़ने की जगह दी जाए, ये बड़ा फैसला सामने आया है। मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की बगल में जगह दी जाए, भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। मंदिर परिसर में मुस्लिम पक्ष को नहीं मिलेगी नमाज की जगह। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रेणु अग्रवाल जुड़ चुकी हैं। रेणु, भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, मंदिर परिसर के बगल में नमाज पढ़ने की जगह दे प्रशासन, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में अब हिंदू पक्ष की तरफ से क्या रुख? जी, आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया था और मुस्लिम पक्ष को एक तरह से यह झटका लगा है कि जो नमाज है वो भोजशाला परिसर में नहीं, उन्होंने इजाजत मांगी थी लेकिन नहीं दी गई है ये इजाजत। और प्रशासन को कहा गया है कि उनके लिए जो है साइड में, जो भोजशाला के साइड में कई जगह दी जाए। तो भोजशाला के बाहर जो साइड में जगह देने के लिए जिला प्रशासन को कहा गया है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन जो है मुस्लिम पक्ष को बाहर किस साइड पर, जो है भोजशाला की किस साइड पर उनको जगह देता है नमाज पढ़ने के लिए। वही जो हिंदू पक्ष है उनकी प्रतिक्रियाएं जो है हम कुछ ही देर में जानेंगे कि हिंदू पक्ष का क्या कहना है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो हिंदू पक्ष के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि हिंदू पक्ष जो है लगातार पूजा कर पाएगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश दिया है उससे हिंदू पक्ष उत्साहित ही होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को बाहर कई जगह देने के लिए जो है बात कही गई है। तो इससे मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। जी बिल्कुल रेणु, और इसी आप बने रहिए रेणु हमारे साथ डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। तो संजीव त्रिवेदी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बात की जाए तो भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। और साथ ही बगल में ही नमाज पढ़ने की प्रशासन को कहा गया है कि प्रशासन बगल में ही नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम पक्ष को जगह दे, ये सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। तो ऐसे में हिंदू पक्ष का क्या कुछ इस पूरे मामले पर रुख सामने आया है? संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। और ऐसा है कि कोर्ट में हिंदू पक्ष ने वो पुरानी बातें जो हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उनकी जीत की वजह बनी थी उसको ही सामने रखा। और ये एएसआई के द्वारा किए गए सर्वे का हवाला दिया गया, जिसके तहत इस स्ट्रक्चर को इसको मंदिर माना गया था जी। और ये बात तय की गई थी कि ये मंदिर है और जाहिर है कि उसके बाद से यहाँ नमाज अदा नहीं हो रहा था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत ज्यादा रिलीफ भले न दिया हो, लेकिन ये जरूर तय कर दिया कि वो इस अपील को सुनेगी, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि 1947 के पहले जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। तो इस आधार पर सुनवाई बनती थी और सुनने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। पर साथ ही साथ फौरी राहत के तौर पर ये मांग की गई थी कि हमें नमाज अदा करने की अनुमति मिले।
लेकिन वो नमाज अदा करने की अनुमति कोर्ट ने नहीं दी। हाँ, अलबत्ता एक बगल में व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को जरूर कहा है। और इस तरह से कमान मौला मॉस्क जो पहले हुआ करता था और अब भोजशाला मंदिर, उसके बगल में जमीन है खाली, वहां पर हर शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। जी संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कुछ टिप्पणियां दी हैं, क्या कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, जो रिलीफ मांगी गई थी वो इस बात से मुतल्लिक थी कि वहाँ जब तक सुनवाई चलती है तो फिर नमाज अदा करने की एक लाइन का ऑर्डर ये पास कर दिया जाए कि पहले जो व्यवस्था थी, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईलाइट इसी बात को किया गया था कि पहले वहाँ नमाज अदा करने की भी आजादी थी और पूजा करने की भी आजादी थी। अब नमाज अदा करने की आजादी हाईकोर्ट के फैसले की बात चली गई थी, तो आप उसे रिस्टोर कर दीजिए और फिर हमारी जो बात है उसको सुनिए। इस पर तो राहत नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन ये अलबत्ता जरूर तय कर दिया कि आप नमाज अब बगल में अदा कीजिए। जो उस इलाके के लोग हैं जो वहां जाया करते थे उनको असुविधा नहीं हो, इसीलिए एक बगल की जमीन पर यह व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी तय कर दिया कि इस मामले में अपील को सुना जाएगा और वो जो तमाम बातें कही जा रही हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि दरअसल ये पूरा मामला इस बात से मुतल्लिक है कि 1991 के पहले की स्थिति जो है वही रहनी चाहिए, उस एक्ट के पहले की स्थिति रहनी चाहिए। 1947 में जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा और हाईकोर्ट का आदेश इस एक्ट की अवहेलना है, लिहाजा इस पर मुस्लिम पक्ष को रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसे में अब देखना है कि आने वाले दिनों में जब ये मामला आता है, दलील अपील होती है, तो फिर क्या सुना जाएगा। फौरी राहत के तौर पर माना यह जा सकता है कि एक तो अपील एडमिट हो गई और सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुस्लिम पक्ष के लिए, और दूसरी बात यह हो जाती है कि उन्हें बगल की जमीन पर ही नमाज अदा करने की एक सहूलियत दे दी गई है। बिल्कुल संजीव जी, बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका तो लगा ही है इस पूरे मामले में, लेकिन हिंदू पक्ष की बात की जाए तो हिंदू पक्ष का अगला कदम अब क्या होगा? देखिए, हिंदू पक्ष इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा संजीदा था कि आखिरकार ये जो फैसला हुआ है ये किस आधार पर हुआ है, और उस आधार को उन्होंने अदालत में सामने रखा। आधार ये था कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पहले भी जो बनावट है उसमें बहुत से हिंदू मंदिर के भग्नावशेषों का इस्तेमाल किया गया था, और ये माँ सरस्वती का मंदिर था, भोजशाला वागदेवी का मंदिर था, और इसे रिस्टोर किए जाने की जरूरत थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ASI सर्वे का एक आदेश दिया था, तो हिंदू पक्ष ने यही बातें सामने रखी, लेकिन ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट दलील को सुनेगा। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी पर हमारे साथ न्यूज रूम से न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, बात की जाए तो भोजशाला मामले में ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि प्रशासन को कहा गया कि मंदिर परिसर के बगल में ही नमाज पढ़ने की जगह दी जाए। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? कि ये फैसला स्वाभाविक तौर पर अंतरिम आदेश के तौर पर दिया गया है और फौरी राहत इसे आप कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को दी गई है। दरअसल विवाद था ही यही, देखिए सोनिया, कि एक ही परिसर में कमाल मौला मस्जिद और भोजशाला मंदिर था, इसी का विवाद था। दोनों पक्ष इस पर दावा कर रहे थे। अब हाईकोर्ट जो मध्य प्रदेश का था उसने फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया और भोजशाला का पूरा स्वामित्व या जो पूरी की पूरी इसकी कस्टडी है वो हिंदू पक्ष को सौंप दी गई थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि हमारी प्ली को ठीक ढंग से नहीं सुना गया है, और ये जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ है उसमें है कि अगर हाईकोर्ट का फैसला आपको पसंद नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है इस बात को अपने आदेश में कि अगर मुस्लिम पक्ष को यह लगा है प्राथमिक तौर पर कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी बात नहीं सुनी गई है, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष जो है उसको राहत मिलनी चाहिए। राहत के लिए उन्होंने जब देखा कि ये मामला क्योंकि बहुत ज्यादा विवादित था, कंट्रोवर्शियल था, कि मंदिर परिसर में ही नमाज हो रही थी और उसी वजह से विवाद था, तो थोड़ी राहत देते हुए मंदिर परिसर के बगल में नमाज की इजाजत दी है। आप इस फैसले को मुस्लिम पक्ष को राहत और मुस्लिम पक्ष को झटका दोनों की तरह देख सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने डिमांड की थी कि उन्हें मंदिर परिसर के अंदर पहले की तरह कमाल मौला मस्जिद में नमाज करने की इजाजत दी जाए जो हर जुमे को उनको मिलती थी। आपको बता दें यहाँ पर जो उस वक्त का स्टेटस को था वो ये था कि हर जुमे को नमाज की इजाजत मुस्लिम पक्ष को मिलती थी और बसंत पंचमी पर विशेष तौर पर पूजा की इजाजत जो है वो हिंदू पक्ष को वहां पर होती थी। उसके बाद हाईकोर्ट का यह फैसला था। अब क्योंकि पार्टी हिंदू पक्ष नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी मुस्लिम पक्ष था, तो मुस्लिम पक्ष को प्रथम दृष्टया जब कोर्ट के पास कोई भी मामला जाता है और अगर कोई कहता है कि मैं इस फैसले से, हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, तो उसको स्टे करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले ही
जो रेमेडीज होती हैं वो देनी होती हैं। इसी के साथ आपने एक चीज और नोट की होगी कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य या कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो मंदिर परिसर में नहीं होगा। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को साइड में जगह दी गई है जहां पर वो नमाज कर सकते हैं। उसको प्रशासन को डायरेक्ट किया गया है कि आप उन्हें जगह मुहैया कराइए। और ये इंटरिम ऑर्डर है, ये अंतरिम ऑर्डर है। अंतरिम ऑर्डर का मतलब ये है कि तात्कालिक ऑर्डर है जब तक कि पूरी सुनवाई पूरी नहीं हो जाती और फैसला आ नहीं जाता। इस पूरे मामले में एएसआई की जो रिपोर्टर सर्वे है वो ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा प्रूफ जो है वो हिंदू पक्ष के फेवर में गए थे, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने ये फैसला उनके फेवर में दिया था। पर अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसे फिर से पुनर्विचार करके इस पर देखेगा, एक एक तथ्य को खंगाले जाएंगे, मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को देखा जाएगा और तब तक के लिए तात्कालिक तौर पर एक बड़ी राहत उन्हें दे दी। जी बिल्कुल अभिलाष जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये अंतिम नहीं अंतरिम आदेश है, तो ऐसे में बात की जाए तो ये पूरा जो मामला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को थोड़ी सी राहत तो दी गई है, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का आगे क्या कुछ रुख होगा, अगला कदम मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ होने वाला है? देखिए, मुस्लिम पक्ष इसको एक पॉजिटिव नोट के तौर पर देख सकता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि उनकी सुनवाई हो। कई बार इस तरह के मामलों में हमने देखा है कि याचिकाएं अस्वीकार कर दी जाती हैं या वापस हाईकोर्ट भेज दी जाती हैं उनमें कुछ दिशा निर्देश के साथ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ याचिका को स्वीकार किया है बल्कि इस याचिका को लेकर के फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को दी है। तो मुस्लिम पक्ष जाहिर सी बात है कि सकारात्मक तौर पर इस पूरे फैसले को लेगा। मुस्लिम पक्ष अब तैयारी करेगा लीगली इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरीके से फाइट करने की। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जी जो अभी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से ही जानकारी आपको दे रहे थे कि 1991 एक्ट ऑफ वर्शिप जो है उसको लेकर के ये फैसला होता है कि वो उसके पहले के सारे के मामले जो है वो स्टेटस को रहेंगे यानी यथास्थिति बरकरार रहेगी। तो वो एक बड़ी प्ली मुस्लिम पक्ष के फेवर में जाती है। लेकिन वो जो उस वक्त का बिल आया था, जब आपको याद होगा कि राम मंदिर भी उसी में शामिल था, राम मंदिर और गौशाला विवाद को उससे एक्सक्लूड किया गया था। और जो एक्सक्लूशन है यही एक राहत देता है हिंदू पक्ष को इस मामले में। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले को कैसे देखता है और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है या आने वाले दिनों में उसे पलटा जाएगा। जी बिल्कुल अभिलाष जी, बात की जाए तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है जिसमें मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत दी गई है और बगल में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है, तो ऐसे में किन शर्तों के तहत ये आदेश जारी किया गया? अभी जो फैसले की कॉपी है वो हमारे संवाददाता हम तक पहुंचाएंगे। अभी चूंकि जस्ट कोर्ट से वर्डिक्ट आया है और कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद अभी हमें देखना होगा कि और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ज्यादा दूर नहीं दिया गया है, यानी कि अभी मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर के आशान्वित रह सकता है, उम्मीद में रह सकता है कि उन्हें वहां से बेदखल बिल्कुल नहीं किया गया है। स्पेशली मेंशन किया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एडजेसेंट टू दी साइट, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साइड में, जो साइट है जो परिसर है उसके बिल्कुल बगल में देना है। तो आप देखिए, अगर चाहता तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि इन्हें दूसरी जगह दे दीजिए, पर स्पेसिफिक किया है कि इन्हें मंदिर परिसर के बिल्कुल बगल में जगह दीजिए। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम पक्ष के साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो उन्होंने प्ली दी है। और अब हिंदू पक्ष को बुलाया जाएगा, उन्हें नोटिस इशू किए जाएंगे और उसके बाद हिंदू पक्ष की पूरे मामलों को देख करके सुप्रीम कोर्ट जो है, अपेक्स कोर्ट जो है देश की, वो फैसला लेगी इस पर। ठीक है अभिलाष जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और इसी पर हमारे साथ संवाददाता रेणु अग्रवाल भी लगातार बनी हुई हैं। रेणु, भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की अपील थी कि उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, लेकिन अब मंदिर के बगल में उन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है प्रशासन को। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रशासन को यह आदेश दिया गया है, तो अब अगला कदम मुस्लिम पक्ष का क्या होने वाला है? चलिए फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह दी जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अंतरिम आदेश। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह दी जाए। मंदिर के बगल में प्रशासन को यह आदेश दिया गया कि उन्हें नमाज पढ़ने की जगह दी जाए और साथ ही मंदिर परिसर में मुस्लिम पक्ष को नमाज की जगह नहीं मिली है, तो मंदिर परिसर के बगल में नमाज पढ़ने की जगह दे प्रशासन, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और मंदिर परिसर में मुस्लिम पक्ष को जगह नहीं मिली है, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है
और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर रेणु अग्रवाल जुड़ चुके हैं। रेणु, बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत दी गई है और हिंदू पक्ष की तरफ से ये जो राहत मुस्लिम पक्ष को दी गई है मंदिर के बगल में नमाज पढ़ने की, तो हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बता दूं आपको कि हिंदू पक्ष की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि आपको ये बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट की बसंत पंचमी इस बार आएगी और जो दिन भर पूजा अर्चना करने का अधिकार हिंदुओं को मिला था बसंत पंचमी के दिन, तो बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं ने जो है गौशाला में शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना की थी और गौशाला के समीप ही पास में परिसर में जो है मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ाने की अनुमति दी गई थी और जिला प्रशासन के समाज को कराने की व्यवस्था भी। आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मुस्लिम समाज ने नमाज की अनुमति मांगी थी भोजशाला परिसर के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर के समीप ही जो नमाज पढ़ने के लिए बात कही है, तो भोजशाला परिसर के पास ही जो है एक बाहर ओपन मैदान है जिसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। प्रशासन के द्वारा इसके लिए इसको व्यवस्था कराने के लिए कहा गया है, तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार इसके लिए जो व्यवस्था करेगा। हालांकि इससे जो है मुस्लिम पक्ष को जो भोजशाला में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी उसमें झटका लगा है, लेकिन एक राहत भी है कि उन्हें भोजशाला परिसर के समीप ही जो कमाल मोला और भोजशाला परिसर है उसके समीप साइड में जो परिसर है उसमें नमाज की बात कही गई है। वही हिंदू समाज को इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देता है वो हमें कुछ ही देर में जानने को मिलेगा कि हिंदू पक्ष की ओर से क्या इसमें प्रतिक्रिया आती है। ठीक है रेणु, आप पूरे मामले पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे।